अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू लेटेस्ट न्यूज़ देखने से पहले आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें। हाजिर दिमागी से एक लड़की ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को अगवा होने से बचाया। मोबाइल फ़ोन ने कैसे लाहौर से अगवा होने वाले हाजिर दिमाग लड़की की जान बचाई। 18 जुलाई की शाम 5 बजे का वक्त था जब शुमाइला लाहौर के पॉश इलाके डिफेंस के फ़ेज़ 5 में दफ्तर से छुट्टी के बाद घर जाने का इरादे से निकली। वो हर रोज़ दफ्तर से निकलते ही अपने खावन को फ़ोन पर एक पैगाम भेजकर मुतल्ला कर देती थी कि घर के लिए रवाना हो रही हैं। उस दिन भी उन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन इसके बाद के लम्हात ने उस दिन को गैर मामूली बना दिया। शुमाइला के वहम व गुमान में भी नहीं था कि इन पर क्या गुजरने वाली है, लेकिन इस दौरान इनकी हाजिर दिमागी और जदीद टेक्नोलॉजी ने इनके काम आई। वो एक खौफनाक सूरत हाल से बाल बाल बच गईं। उस वक्त इनके जहन में अपनी बीमार वालदा की तस्वीर घूम रही थी जिसकी सर्जरी होने वाली थी। वो सोच रही थी कि घर जाते अपने शौहर से कहेंगी कि एक दिन के बाद उनको वालदा के घर छोड़ आए। इस सोच में वो जा रही थी तो उनको खबर नहीं हुई कि चंद नामालूम अफराद कुछ ही फासले से उन पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। इस सोच में गुम शुमाइला ने मामूल की तरह पार्किंग में खड़ी गाड़ी को पिछला दरवाज़ा खोला, अपना हैंड बैग, लैपटॉप रखा और दरवाज़ा बंद करने के बाद ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। इस वाक़ये की सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि जैसे ही शुमाइला अपनी गाड़ी में बैठती हैं, एक सफ़ेद रंग की गाड़ी भी साथ सामने आकर रुक जाती है। शुमाइला इस गाड़ी की मौजूदगी से बेखबर गाड़ी में बैठकर एक ऐसी गलती करती है जिसका फ़ायदा मुल्ज़िमान उठाते हैं, यानी गाड़ी को लॉक ना करना। दूसरी गाड़ी में से एक शख्स को शुमाइला की गाड़ी के करीब आते और फिर अचानक पिछला दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठे देखा जा सकता है, जो फ़ौरन ही दरवाज़ा बंद कर लेता है। शुमाइला घबरा कर अपना दरवाज़ा खोलती है तो दूसरा शख्स उनकी जानिब लपकता है, जो इनकी टांगों को पकड़कर उनको पिछली नशिस्त पर धकेल देता है और ख़ुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी भगाना शुरू कर देता है। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक जिस गाड़ी से मुल्ज़िमान उतरे थे वो भी इनके पीछे ही रवाना हो जाते हैं। किसी भी इंसान के लिए खौफनाक लम्हा होता है जब आसान ख़ता हो जाते हैं और जहन काम करना छोड़ देता है, लेकिन एक ऐसे वक्त में शुमाइला ने कुछ ऐसा किया जिसकी अगवाकारों को बिल्कुल तवक्को नहीं थी। इस दर्दनाक लम्हात को बयान करना आज भी शुमाइला के लिए आसान नहीं। रिपोर्ट में इंटरव्यू देते हुए शुमाइला एहसन ने बताया कि जिस वक्त दोनों मुल्ज़िमों ने इनको सर और गले से दबोच कर गाड़ी की पिछली नशिस्त पर डाला, इस हिजानी लम्हात में अपने असाब पर काबू रखते हुए उन्होंने अपना फ़ोन गाड़ी की सीट के नीचे छुपा दिया। शुमाइला के मुबैना अगवाकार इनसे मुसलसल पूछते रहे कि फ़ोन कहाँ है। शुमाइला ने कहा इनका फ़ोन गाड़ी से बाहर गिर गया। शुमाइला ने मज़ीद बताया कि जब उन्होंने मुझे पीछे धकेला तो फ़ोन मेरे हाथ में था, जो मैंने सीट के नीचे कर दिया, सोच कर कि ये फ़ोन मेरी जान और इज़्ज़त बचा सकता है। उस वक्त अल्लाह ने ही मेरे जहन में ये बात डाली कि ऐसा करूं। शुमाइला बताती हैं कि मौके मिलते उन्होंने सीट के नीचे छुपाए फ़ोन से अपने खावन को लाइव लोकेशन भेजी और एक मुख्तसर पैगाम भेजा। और वो पैगाम क्या था? वो पैगाम था हेल्प। ये वो हाजिर दिमागी और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल था जो शुमाइला को बचाने में माविन साबित हुआ। शुमाइला ने मज़ीद बताया कि कॉल भी मियाँ को इसीलिए मिलाई थी कि अगर सिर्फ लोकेशन से मदद ना मिले तो वो गाड़ी के अंदर होने वाली गुफ्तगू सुनकर मुझे बचाने के लिए इक़दामात कर सकें। शुमाइला के शौहर, जो पेशे के एतबार से वकील हैं, इस रोज़ के मामूल के मुताबिक अपने दफ्तरी कामों में मसरूफ़ थे। जब उनको अपनी बीवी का पैगाम मिला तो इनके कान खड़े हो गए। उनके हस्बैंड ने बताया कि अभी मैं मैसेज पढ़ने वाला था कि शुमाइला की कॉल आई। मैंने हेलो किया तो दूसरी जानिब से इसके रोने की आवाज़ें आ रही थी। वो किसी से बात कर रही थी कि उसे छोड़ दें, घर जाने दें। अब इस बात से उनको वाज़ेह हो गया कि उनकी बीवी किसी बड़ी मुसीबत में आ चुकी है। ऐसे ने रिपोर्टर को बताया कि जब वो शुमाइला के दफ्तर के करीब पहुंचे, लोकेशन से उनको मालूम हुआ कि गाड़ी बेदिया रोड की तरफ जा रही है। वो भी उस तरफ चल पड़े। ऐसे ने मज़ीद बताया कि मामले की संगीनी को भांपते हुए उन्होंने नवाज शरीफ इंटरचेंज से 2 मजदूर भी अपनी गाड़ी में बिठा लिए। ऐसे के मुताबिक गूगल ट्रैकिंग से पता चला कि मुल्ज़िमान शुमाइला को नवाज शरीफ इंटरचेंज और फिरोजपुर इंटरचेंज के दरमियान तकरीबन 50 मिनट तक घुमाते रहे। पुलिस की मुबैना अदम दिलचस्पी के बाद शुमाइला के वालिद ने खुफिया एजेंसी से रब्ता किया ताकि इनकी गाड़ी को ट्रेस करते हुए मुल्ज़िमान का पता चलाया जा सके। इसी रोज़ यानी वक़्वा के कई दिन बाद शुमाइला का मेडिकल चेकअप भी करवाया गया। शुमाइला के खावन ऐसे ने दावा किया है कि गिरोह इस दफ्तर की पार्किंग से दर्जनों गाड़ियाँ चुरा चुका है, जिसके बाद FIR भी दर्ज हुई।
اطلاعات کے مطابق اس گروہ نے اب تک 250 سے زائد وارداتیں انجام دیں اور صرف اس سال اس گروہ نے 70 سے زائد گاڑیاں چھینی۔ ایسن نے مزید بتایا کہ پولیس کی اینٹی کار لفٹنگ اسکواڈ نے بھی کوئی کوشش نہیں کی اور اگر خدا نخواستہ فون کی لوکیشن آن نہ ہوتی تو کیا پتہ اب تک اسے ڈھونڈ ہی رہے ہوتے۔ شمالہ کے مطابق نئے تعینات ہونے والے CCPO لاہور ایڈیشنل IG غلام محمود ڈوگر سے ان کی تفصیلی ملاقات ہوئی، جس میں انہوں نے اس کیس کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی۔ کامران عادل کے مطابق چند ماہ میں صرف ڈیفنس لاہور کے علاقے میں 10 کے قریب وارداتوں میں اس گروہ کے ملوث ہونے کی شواہد بھی ملے ہیں۔ دوسری طرف شمائلہ، جنہوں نے خود ہی بھی قانون کی تعلیم حاصل کر رکھی ہے، اب تک خوفزدہ ہیں۔ مجھے اس واقعے کے بعد خوف کے مارے رات کو نیند نہیں آتی، لیکن پولیس کو کوئی پرواہ نہیں کہ ایسے ملزمان کو پکڑ کر قرار واقعی سزا دلوائی جائے۔ ایسن کے مطابق پولیس کی ناکامی کی وجہ سے اس گروہ کے حوصلے اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ وہ وارداتیں انجام دیتے رہتے ہیں اور اپنی شناخت تک نہیں چھپاتے۔ جی ناظرین، ایک خبر سامنے آئی کہ چودھری شجاعت ق لیگ کے صدر برقرار، کیا اب چودھری پرویز الہی نااہل ہو جائیں گے؟ پنجاب میں وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں تنازع کے بعد ق لیگ کی جانب سے چودھری شجاعت حسین کو پارٹی صدارت سے ہٹانے کے اقدام کو الیکشن کمیشن نے مسترد کر دیا۔ پرویز الہی کی نااہلی کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ مسلم لیگ کا پارٹی الیکشن رکوانے کے لیے چودھری شجاعت حسین کی درخواست پر سماعت چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ نے کی۔ چودھری شجاعت حسین کے وکیل نے بتایا کہ 28 جولائی کو سوشل میڈیا پر بغیر دستخط شدہ خط سے معلوم ہوا کہ پارٹی کے مرکزی ورکنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں پارٹی کے صدر اور جنرل سیکرٹری کو ہٹا دیا گیا۔ وکیل نے بتایا اس اجلاس میں صدر اور جنرل سیکرٹری کے الیکشن کا اعلان کیا گیا۔ سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے دوبارہ الیکشن شیڈول کا اعلان بھی غیر قانونی ہے۔ اس کے علاوہ پارٹی میں سینٹرل ورکنگ کمیٹی وجود ہی نہیں رکھتی۔ پارٹی ممبران کو اس اجلاس کا نوٹیفیکیشن نہیں ملا اور جن ممبران نے اس اجلاس میں شرکت کی ان کی کوئی فہرست نہیں۔ یہ غیر قانونی اجلاس تھا۔ چودھری شجاعت کے وکیل نے بتایا کہ پارٹی کے صدر اور جنرل سیکرٹری برقرار ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہو جنہوں نے خود کو سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا ممبر ظاہر کیا اور اجلاس میں شرکت کی۔ وکیل نے مزید بتایا کہ پارٹی میں صدر استعفیٰ دے کر عہدے سے ہٹ سکتا ہے۔ سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ وہ پارٹی صدر کو برطرف کرے۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ ہم فریقین کو نوٹس جاری کر رہے ہیں۔ کیس کی اگلی سماعت 16 اگست کو ہوگی اور اس وقت تک چودھری شجاعت مسلم لیگ کے صدر اور طارق بشیر چیمہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل برقرار رہیں گے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے چودھری شجاعت حسین کو پارٹی صدر سے ہٹانے کا فیصلہ مسترد کرنے کے بعد اگر بطور صدر چودھری شجاعت حسین پنجاب اسمبلی میں ہدایت کے برخلاف ووٹ دینے والے ارکان کی نااہلی کے لیے الیکشن کمیشن سے رجوع کرتے ہیں تو ماضی کی مثالیں دیکھتے ہوئے ممکن ہے کہ پرویز الہی سمیت ق لیگ کے 10 ارکان بھی نااہل ہو سکتے ہیں۔